बहुत बड़ा सौभाग्य मेरे को मिला, बहुत बड़ी बात है। 144 साल बाद ये बड़ा आयोजन हो रहा है हमारे हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, पूरे विश्व के लिए भारत का नाम ऊंचा करने योग्य एक बहुत बड़ी पर्व है हमारे लिए। और बहुत खुशी की बात है कि पहले दिन मुझे सौभाग्य मिला सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मुझे यहाँ स्नान करने का, जो कि एक बहुत ही पवित्र मौका था मेरी अपनी ज़िंदगी में। जी, इसके पहले भी कुंभ में आप कभी? हाँ बिल्कुल, कुंभ में मैं अक्सर जाता रहता हूँ, उज्जैन नासिक में गया हूँ पहले भी कुंभ में, पर 144 साल में जो ये पहला मौका है, जो कि मुझे नहीं लगता कि इस एज में जितने भी यहाँ पर 40-50 करोड़ लोग आए हुए हैं, उन सबकी ज़िंदगी में ये पहला मौका है और अंतिम मौका है, क्योंकि उसके बाद में 144 साल बाद में न जाने भारत के लिए कौन सी नई जनरेशन आएगी। तो ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, फर्स्ट एंड लास्ट है। तो इसको बहुत बड़े लेवल पे, विश्व स्तर पे भारत की पहचान बनाना चाहिए। जिस तरीके से क्राउड और मैसेज इंटरनेशनल लेवल पे भी यहाँ पे आया है, और इस बार क्या बदलाव, जैसे आप बहुत कुंभ गए होंगे? बहुत बड़ा बदलाव है, लोग पूरा वर्ल्ड इससे सीखेगा कि किस तरह एक धर्म को के अंदर इतने लोगों की आस्था है, और कहीं न कहीं इतने करोड़ों लोग आए हैं तो सभी लोगों के पास में बराबर बुद्धि है, और इतने सालों से पवित्र जगह करने योग्य धार्मिक स्थान है, और लोग आएंगे पूरा वर्ल्ड अब इसकी। और आज एप्पल की जो हेड है वो भी यहाँ पर आ रही है, और ऐसे न जाने कितने लोग आएंगे, क्योंकि ये एक डायनेमिक मैग्नेटिक पावर है, तो यहाँ तो खींचेंगे लोग, आना ही है। मतलब बिल्कुल मैनेजमेंट की बात की जाए, बहुत सुंदर मैनेजमेंट है, बहुत शानदार मैनेजमेंट है। इवन प्लास्टिक की बोतल्स तक को जो अलाउ नहीं किया है शौचालय में, वो बहुत ही अच्छी बात है। बाल्टियाँ दी गई है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है योगी जी का, बहुत शानदार। स्नान हो गए आपके? बिल्कुल, स्नान सुबह ही मंगला में हो गया मेरा, और दर्शन भी हो गए लेटे हुए हनुमान जी के, और मैंने पूरी रात व्यवस्थाएं देखी है, सब कुछ बहुत अच्छा लगा है। अमृत स्नान अब बोला जा रहा है, सरकार ने अब इसको अमृत स्नान वाकई में है, क्योंकि इस पीढ़ी का ये आखिरी स्नान है। जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं जीवित, वो 144 साल बाद मुझे नहीं लगता है कि शायद उनमें से कुछ ही मात्र 2-5 हो सकता है कि रहे होंगे, बट ये बहुत बड़े लेवल पे, तो ये अमृत स्नान तो होना ही है कि जितनी भी पुण्य आत्माएं वो इस जन्म का आखिरी स्नान कर रही है, तो ये बहुत बड़ा स्नान है। थैंक यू। ऐसे हमें भावना है। यहाँ पे ताला लगा हुआ है, महिलाओं की बात की जाए तो किस तरीके की व्यवस्था है? पूरी सिक्योरिटी है। मैं रात को 10 बजे से यहाँ हूँ, और हम सब ओपन में यहाँ बैठे थे। 1% भी कोई इनसिक्योरिटी वाली कोई बात नहीं है, सब तरह से सुरक्षा है, हर तरह की व्यवस्थाएं हैं, कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं करी हैं। थैंक यू।
करके भी आना पड़ रहा है, लेकिन वे मेला क्षेत्र में पहुंचकर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। और पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति पर 12 किलोमीटर क्षेत्र के पहले लगभग 44 घाटों पर स्नान के लिए संतों और श्रद्धालुओं पर सरकार यानी योगी सरकार की तरफ से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई जाएगी। और ये दृश्य मकर संक्रांति के दिन यानी कल देखने ही वाला होगा। और जहां तक आज की बात करें तो आज सुबह से ही स्नान शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं के आने का तांता वहां लगा हुआ है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान का लाभ ले रहे हैं। और भीड़ के दबाव को देखते हुए महाकुंभ के क्षेत्र में कुछ पुलों पर आवागमन को डाइवर्ट किया गया है और यातायात प्रबंधन योजना के तहत तत्कालिक संशोधन है, जिससे कि सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद बनी रहे। घाटों पर श्रद्धालुओं को आने का सिलसिला लगातार जारी है और उम्मीद है कि लगभग 1 घंटे बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु और घाटों पे पहुंचेंगे। कड़कड़ाती ठंड और कोहरा भी श्रद्धालुओं की आस्था को महाकुंभ में आने से नहीं रोक पा रहा है। और यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो एकदम उत्तम है। और इस बार पौष पूर्णिमा पर बुद्धादित्य योग का अद्भुत संयोग है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है। महाकुंभ का पर्व है, सनातन का गर्व है और लगातार कई दिनों तक यहाँ इसी तरह का महाकुंभ चलता रहेगा। और महाकुंभ में स्नान के बाद सफल कामना सिद्धि, जन कल्याण और राज्य अभ्युदय के लिए यज्ञ और अनुष्ठान प्रारंभ हो जाएंगे। और देश विदेश के संत व श्रद्धालु गंगा, यमुना व अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी यानी संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाकर अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि उनका इस जीवन में धरती पे आना पवित्र त्रिवेणी के संगम पे स्नान करके सार्थक हो गया। और धर्माचार्यों का भी मत है, धर्म गुरुओं का मत है कि संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाकर दान करने से सभी जो मनोवांछित फल होते हैं वो प्राप्त होते हैं। दीर्घायु व आरोग्य मिलता है। इसके अलावा बात करें तो इस बार 13 जनवरी यानी आज 4:32 पे पौष मास की पूर्णिमा तिथि की भोर शुरू हुई है, जो 4:32 बजे आरंभ होकर कल यानी 14 जनवरी की भोर 3:45 तक रहेगी। और सोमवार की जो शाम है यानी आज के 4:07 तक भद्रा रहेगा, लेकिन स्नान दान में उसका प्रभाव नहीं माना जा सकता है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि प्रयागराज महाकुंभ की बेहतरीन शुरुआत हुई है और इसमें दिन भर श्रद्धालुओं का स्नान करने का सिलसिला जारी रहेगा। और आज पूर्णिमा का प्रभाव भी दिन भर रहेगा। आद्रा नक्षत्र एक योग का केंद्र भी है। धनु राशि में सूर्य और बुध संचारण करेंगे और इससे बुद्धादित्य योग बनेगा। यानी कुल मिला के देखा जाए तो इस प्रयागराज महाकुंभ में जो हो रहा है वो इतिहास में यहाँ कभी नहीं हुआ। और इतना बड़ा भव्य महाकुंभ जिसपे सरकार लगभग 7,000 करोड़ खर्च कर रही है। 26,000 करोड़ जिले व शहर में पुलों के निर्माण पे खर्च हुए हैं। 4,000 हेक्टेयर के करीब क्षेत्रफल में महाकुंभ मेला इसको पूरा बसाया गया है। और ये मेला जो महाकुंभ का मेला है ये 25 सेक्टर में है और 13 इसमें पुलों का निर्माण हुआ है। 8,000 बसें और 3,000 विशेष ट्रेनें इस बार महाकुंभ में पहुंचने के लिए देश भर में, पूरे भारत भर में चलाई जा रही हैं। आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ने महाकुंभ के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। जितना ये सरकारी प्रयास अधिक से अधिक किए जा सकते थे वो सारा यहाँ किए गए। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो लगभग 1 लाख जवान पुलिस के
पीएसी, पैरामिलिट्री के जवान तैनात हैं, 20 अस्थायी थाने खुले हैं, 65 से ज़्यादा पुलिस चौकियां हैं, 80 से ज़्यादा फायर केंद्र खोले गए हैं। यानी कुल मिला के श्रद्धालुओं को अगर कहीं स्वर्ग के दर्शन होंगे तो इस बार प्रयागराज महाकुंभ में होंगे, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। और पूरा जो मेला प्रांगण है वो 27 से ज़्यादा सीसीटीवी जो कैमरे उनके सर्विलेंस में हैं। इसके 2 कमांड सेंटर भी बनाए जा चुके हैं। 1600 किलोमीटर की बिजली की लाइन लगी है। यानी सरकार ने अपनी तरफ से श्रद्धालुओं को और सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं, जो प्रयागराज महाकुंभ में आएंगे, उनके लिए अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है और पूरा व्यवस्था चाक चौबंद करके बाकी सब ईश्वर को ऊपर छोड़ दिया है कि इस प्रयागराज महाकुंभ को किसी भी तरह श्रद्धा भक्ति से सफल बनाया जाए। तो ये आज सुबह से ये भव्य प्रयागराज महाकुंभ शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला घाटों पर लगातार जारी है और कल विशेष दिन रहेगा क्योंकि कल मकर संक्रांति का पर्व भी है। कई अद्भुत संयोग भी बन रहे हैं। धार्मिक रूप से और सामाजिक रूप से भी कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है और कुंभ का नज़ारा यहाँ स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। लेकिन जब जो वहाँ मौजूद है वो महसूस कर रहा होगा कि इतने बड़े पर्व पे महाकुंभ में स्नान करके वे अपने जीवन को न केवल धन्य कर रहे हैं, बाकी राष्ट्र की प्रगति के लिए और पूरे देश की प्रगति के लिए भी श्रद्धा के साथ स्नान के दौरान कामना कर रहे हैं। और श्रद्धालु बड़ी तादाद में, आप देखिए कितने डिसिप्लिन वे में श्रद्धालुओं को आने का सिलसिला जारी है। स्नान करके बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से श्रद्धालु वापस लौट रहे हैं और इतने बड़े आयोजन को लेकर कोई भी सरकार या कोई तंत्र से पूरा नहीं करता है और ऐसा मानना है हर व्यक्ति का, हर सनातन धर्म को मानने वाला का कि इस तरह के आयोजन के हर पहलू में पहले श्रद्धा होती है और त्रिवेणी के संगम पे जहाँ इतना बड़ा मेला समागम चल रहा है वहाँ ऐसे बहुत सारे कार्य आपको करते हुए व्यक्ति नजर आ जाएंगे जो कि आयोजनों को छोटे छोटे सहयोग से बेहतर बनाते हैं। और इस आयोजन में भी लगभग यही देखने आ रहा है और सबसे बड़ा यहाँ जो काम कर रहे हैं वो सफाई कर्मी कर रहे हैं और काफी दूर दूर से वे यहाँ आए हैं और कहीं भी व्यवस्था में बाधा नहीं पड़ने दे रहे हैं और साफ सफाई से लेके वो अपनी राय भी जाहिर कर रहे हैं, लोगों को महसूस करा रहे हैं कि वे भी महत्वपूर्ण हैं और श्रद्धालु भी महत्वपूर्ण है। तो जहाँ स्लोगन भी लगे हुए हैं कि मैदान साफ, यानी यहाँ कुछ भी आपको ऐसी चीज नहीं छोड़नी है जिसके कारण कि यहाँ का कोई गंदगी आदि कुछ फैले। तो महाकुंभ में सोमवार का दिन आज खास था और दुनिया भर के धार्मिक आयोजन में सबसे बड़ा ये मेला 26 फरवरी तक लगातार चलेगा। और जहाँ तक बात करें तो यहाँ कई विदेशी श्रद्धालु भी आए हैं और उन विदेशी श्रद्धालुओं का भी यही कहना है कि वे इस तरह का आयोजन देख के धन्य हो गए हैं और लगातार वे दुनिया का भी दौरा करते हैं, लेकिन जिस तरह की आस्था, ज्ञान और श्रद्धा का जो संगम है जो भारत में देखने को मिलता है, वो इस तरह के मेले से उनकी आस्था भारत के प्रति, भारत के धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति और बढ़ती है और वे यहाँ आके अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि वे विदेशी होने के बाद एक दूसरे देश में उनकी ज्ञान और परंपरा और आस्था और धर्म को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और खुद उस चीज को वहाँ घाट पे महसूस कर रहे हैं। तो ये जो शुरू हुआ है आज श्रद्धा का महासंगम, ये लगातार 26 फरवरी तक चलेगा और जिसमें देश दुनिया के कई
लोग शामिल होंगे, श्रद्धालु शामिल होंगे, धार्मिक संत शामिल होंगे और 144 साल बाद ये समुद्र मंथन का जो दुर्लभ संयोग बना है, इसकी छटा जो वहाँ लोग हैं वो ही महसूस कर पा रहे हैं। और घाटों पे सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई है, श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है और ये सिलसिला लगातार कल तक इसलिए जारी रहेगा और लगातार 26 फरवरी तक जारी रहेगा जब तक ये महाकुंभ चलेगा। जहाँ तक कल के दिन की बात करें तो कल मकर संक्रांति होने के कारण स्नान का विशेष महत्व रहेगा और इस विशेष महत्व के मौके पे बड़ी संख्या में दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंचेंगे। भारतवर्ष खुद अपने आप में सनातन से इतना ज़्यादा सशक्त है, तो यहाँ पे ये चीज़ें होती रहती हैं। और आज सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो इस वजह से हर बात की चर्चा बहुत होती है। तो सबको मैं शुभकामनाएं देती हूँ महाकुंभ की भी। और साथ साथ ही हमारे योगी जी हैं, तो वो बहुत ज़्यादा निजी इंटरेस्ट लेते हैं, इस वजह से ये हो पाता है। Come from to go Kumbh Mela. I practice yoga and I search for moksha. Yes. So what do you feel? Amazing. India is a spiritual heart of the world. So I'm very happy. First time in India, I go Varanasi, then I come here. Feeling amazing. I feel amazing. The water is cold, but the heart is warm. जय श्री राम। हमने भगवत पाद भाष्यकार भगवान शंकराचार्य को मुख्य ध्वजा स्थल पर रखा है। इस धर्म ध्वजा के साथ ही श्रीपुरम में श्रद्धालु प्रवेश करते हैं। वहां भगवान दक्षिणामूर्ति, भगवत पाद शंकराचार्य और हनुमत अथवा गणपति स्थापना, हनुमत और गणेश जी की स्थापनाएं हैं। वहीं पर ललिता राजराजेश्वरी, पराम्बिका, त्रिपुर सुंदरी का स्थान है जहां विशेष पूजाएं चल रही हैं। हमारे इस अनुष्ठान में सभी देवगणों का नित्य आवाहन पूजन है। इसके साथ ही सभी धर्म ग्रंथों का पारायण है, वेद पारायण यहाँ चल रहा है, पुराणों का पारायण है। जितने भी विशेष ग्रंथ हैं, विशेषकर प्रस्थानत्रयी पर यहाँ नित्य उपदेश चल रहे हैं महापुरुषों के। प्रस्थानत्रयी का अर्थ है ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवद गीता और उपनिषदों के लिए यहाँ पर आचार्यों के बड़े संत सत्पुरुषों के नित्य प्रवचन चल रहे हैं। रही बात इस पंडाल की, तो ये इसमें थोड़ा फाइबर है, थर्मोकोल है, पल्प है पेपर का, और इसमें कई और भी पदार्थ ऐसे हैं। तो ये विशाल जो परिसर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें अनेक वस्तुएं डाली गई हैं, उनसे ये भव्यता और दिव्यता। इस थीम है मंदिर, देवालय। तो इस बार देवालय ही थीम है। भारत के प्रमुख देवालय आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। भी कुछ देर में अचानक भीड़ बढ़ी है और इसमें विदेशी श्रद्धालुओं ने भी पावन स्नान किया और उनके जो विदेशी श्रद्धालु से उनके मुख से केवल एक ही शब्द निकल रहा है और वो है अमेजिंग। यानी वो उन्होंने इस तरह का दृश्य, इस तरह का संगम, इस तरह का महासंगम, इस तरह का धार्मिक संगम, इस तरह का धार्मिक समागम कभी नहीं देखा था। और ज्यादातर विदेशी जो श्रद्धालु यहाँ आए हैं उन्होंने स्नान भी किया। हालांकि वे भारत की संस्कृति के बारे में ज्यादा जानते नहीं हैं, लेकिन उनका एक ही कहना था अमेजिंग। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि त्रिवेणी के तट पर विचारों, मतों, संस्कृतियों, परंपराओं, स्वरूपों और यमुना और अदृश्य सरस्वती की जो संगम है और महामिलन है, वो लगातार आज से समुद्र मंथन से 45 दिनों तक चलेगा। और समुद्र मंथन के दौरान निकले कलश से छलकी अमृत की चंद बूंदों से युगों पहले जो कुंभ स्नान की परंपरा शुरू हुई थी, वो ही आज से शुरू हुई है।
और दुनिया भर के धार्मिक आयोजन में ये प्रयागराज महाकुंभ को सबसे बड़ा मेला कहा जाता है, और कहा जाता नहीं है, ये वहाँ मेला सबसे बड़ा मेला है। तो आप सोच सकते हैं प्रयागराज कुंभ में शामिल जो विदेशी आए हैं वे भी यहाँ आकर जय श्री राम के जयघोष लगा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत कितना महान देश है, और खासकर असली भारत को अगर देखना हो तो यहाँ की धार्मिक परंपराएं, धार्मिक मान्यताएं और धार्मिक शक्ति जो कि श्रद्धा से आती है उसे महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है और उसका परीक्षण भी किया जा सकता है अगर किसी को सनातन धर्म की शक्ति पर शक हो तो महाकुंभ में स्नान का सिलसिला शुरू हो गया है और 26 फरवरी तक लगातार इसी तरह का धार्मिक आयोजन मेले के प्रांगण में होते रहेंगे। 25 सेक्टर में फैला ये प्रयागराज महाकुंभ का क्षेत्र है जो इसके पहले कभी शायद ही इतना भव्य और दिव्य नजर आया हो। तो महाकुंभ का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और यहाँ शाश्वत परंपराओं का संगम भी देखने को मिल रहा है। और कुंभ मेला अगर कहा जाए तो केवल मेला नहीं है बल्कि मानव कल्याण के लिए धर्म का प्रयोग है, जिसमें ज्ञान विज्ञान के माध्यम से श्रद्धालु अमृत की खोज करते हैं। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार जो महाकुंभ है वो अन्य महाकुंभों की तरह प्राचीन और भव्य तो है ही, लेकिन इस बार उसका नज़ारा कुछ अलग है क्योंकि डिजिटल युग में हम जी रहे हैं और 144 लगभग 144 वर्षों बाद इस तरह का जो मेला लगा है या संयोग बना है वो इस पीढ़ी को शायद ही आगे देखने को मिलेगा। तो ये महाकुंभ शुरू हो गया है और जहाँ तक बात करें तो कल मकर संक्रांति का विशेष पर्व है जो कि भारत के साथ दुनिया भर में मनाया जाता है। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।